आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं फ्री कोड के 12। आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 1 की। टेक्निकली ये एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं एपिसोड नंबर 0 का। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आंसर्स हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको टास्क दिए थे उसके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लिस्ट बनाई है यहाँ पे, एक टेक्निकल की और एक क्रिएटिव की। और इसी तरह आपके भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखा था जो आपने लिस्ट बनाई थी। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कमेंट्स देख के और पढ़ के, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपके लिए मेरे पास में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो प्लीज वीडियो को एंड तक के देखिएगा। ये एपिसोड में हम प्रोग्रामिंग के 3 मेजर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है सीक्वेंसिंग। सो सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंसिंग का मतलब अगर एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, एक स्टेप बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप बाद तीसरा स्टेप। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिया है टाइम टेबल का। तो जब आप स्कूल जाते हो तो आप सुबह में असेंबली अटेंड करते हो, फिर लेक्चर्स, फिर आपका ब्रेक होता है, फिर लेक्चर्स, फिर आपका ब्रेक होता है और फिर आप घर आते हो। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक के बाद एक के बाद एक। और वो कंप्लीट करने के बाद में आपकी स्कूल का दिन कंप्लीट होता है। आपको एक और एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने ये गेम खेला ही होगा मारियो का। अगर आपने नहीं खेला है कोई बात नहीं, गेम में भी सेम चीज होती है। एक के बाद में दूसरा लेवल होता है, दूसरे के बाद में तीसरा लेवल होता है। और आपको एक लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको सेट ऑफ डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है, और इसे भी हम सीक्वेंसिंग ही कहते हैं। आप जितने भी एप्लीकेशन बनाओगे हर जगह आपको सीक्वेंसिंग का काम आएगा, चाहे फिर वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हो या नॉन प्रोग्रामिंग के थ्रू हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंडीशनल। कंडीशनल एकदम सिंपल भाषा में यह है कि अगर कोई चीज ट्रू है तो एक अलग स्टेप होगा, और अगर फॉल्स है तो एक दूसरा स्टेप होगा। तो इसको हम लोग इफ देन स्टेटमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। जैसे कि आपने डैडी से साइकिल मांगी, डैडी ने बोला कि अगर ए ग्रेड आया तो साइकिल दूंगा। तो यहां पे क्या हुआ? डैडी ने एक कंडीशन लगाई कि भैया ए ग्रेड लाओ और साइकिल ले जाओ। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका ए ग्रेड नहीं आएगा तो आपको साइकिल नहीं मिलेगी। तो ये हो गया कंडीशनल। ठीक है, मतलब आपका साइकिल मिलना आपके ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपको जो एग्जाम्स में ग्रेड मिलते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ग्रेड किस बेसिस पे मिलते हैं? वो भी कंडीशनल बेसिस पे मिलते हैं। जैसे अगर आपका मार्क्स 90 एंड अबाव है तो आपको ओ ग्रेड मिलेगा। अगर आपका मार्क्स 80 या 90 के बीच में है तो आपको ए प्लस मिलेगा, यानी कि एक्सीलेंट मिलेगा। और इसी तरह आपका अलग अलग ग्रेड जो है यहाँ पे कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन कंडीशन कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और ये भी हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, और आपकी डेली लाइफ में भी आप जो है इसको देख सकते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट है लूप। लूप का कॉन्सेप्ट आपको अगर एकदम सिंपल भाषा में समझना है तो इसका मतलब है रिपीट करना, एक ही चीज बार बार बोलते रहना। अगर आपको टेबल याद करना है तो आप क्या करते हो? बार बार बोलते हो, तो यानी कि आप उसको लूप में याद करते हो। एक अच्छा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स मैंने मेंशन किए हैं। विंटर, स्प्रिंग, समर और मॉनसून या रेनी सीजन। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भगवान जी जो है बहुत बिजी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है 4-5 सीजन लिए और उसको लूप में लगा दिया। तो हर साल वही सीजन हमको देखने मिलता है। ठीक है, तो हर साल आपको विंटर आएगा, उसके बाद में स्प्रिंग आएगा, उसके बाद में समर आएगा और फिर मॉनसून आएगा। तो ऐसे ही 5 सीजन जो है आपको यूजुअली जो है आपको पूरे हर साल आपको यही सीजन मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई नया साल आपको नया सीजन मिलेगा। तो ये हो गया लूप। ठीक है, अब ये लूप ब्रेक कभी होगा? जब भी जो है अगर हम लोग नेचर के साथ में कुछ बुरा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो एमिशन बढ़ेगा तो बारिश कभी लेट तक की होती है, कभी बारिश होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लूपिंग का, जो कि रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। एक और एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो है वाटर साइकिल का, और ये डायग्राम तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे हम जो पानी यूज करते हैं वो पानी जो है नदी में जाता है, नदी से ओशन में जाता है, और फिर ओशन से वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वापस से हमारे पास में रिटर्न आता है। और ये प्रोसेस बार बार लूप में रिपीट होता है। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो है एकदम सिंपल प्रोसेस है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समराइज करें, और आपके लिए मैं तीनों के लिए एक एक एग्जाम्पल देता हूं, और आपको भी एक एक एग्जाम्पल जो है कमेंट में डालना है।
ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट था सीक्वेंसिंग, उसका एकदम सिंपल एग्जांपल अगर आप बताओ तो ये हो सकता है कि अगर आपके पास में टोस्टर है तो पहले आप टोस्टर के अंदर टोस्ट डालोगे, फिर बटन दबाओगे ताकि वो टोस्टर टोस्ट को गर्म करे, और फिर उसके बाद में जब भी वो टोस्ट गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। दूसरा हमने डिस्कस किया कंडीशनल के बारे में। सो अब कंडीशनल में यहाँ पे अगर आप टोस्टर का एग्जांपल लो तो वो टोस्ट कब पॉपअप होगा, जब भी एक टेम्परेचर रीच होगा, ठीक है। या टोस्टर ऑन कब होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब आप ऑन का बटन दबाओगे तब टोस्टर ऑन होगा। और फिर हम तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि है लूप। अगर आपका टोस्ट जो है बराबर से टोस्ट नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको वापस से टोस्टर के अंदर डालोगे और वापस से वो प्रोसेस को रिपीट करोगे। तो यहाँ पे ये हो गया लूप, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से आपको जो भी ओपन इमेजिनेशन से, ठीक है, आप 3 एग्जाम्पल्स कमेंट कीजिए। और जब मैं अनाउंसमेंट की बात कर रहा था तो वो ये है कि आप सबको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। और जो हमारे टॉप एंगेजमेंट यूजर्स हैं जो कि यहाँ पे कमेंट करते हैं हर बार, उनके लिए हम टी शर्ट शिप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ।